नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगातार जोरों पर है। जहां निमंत्रण को लेकर के एक वक्त देश में एक अलग राजनीति हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस पोस्टर को लेकर के भी विवाद छिड़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है आरजेडी के द्वारा, और बकायदा इस पोस्टर में यह कहा गया है कि मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी का रास्ता दिखाता है। यानी कि कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं को एक बार फिर से अपमानित करने का प्रयास यहां पर किया गया है। बता कि ये वही बिहार है जहां के शिक्षा मंत्री कई दफा रामचरितमानस को लेकर के सवाल उठा चुके हैं, और हाल ही में देखने को मिला था कि कैसे आरजेडी के ही एक सांसद ने यह कहा था कि सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है। पूजा तो उनकी की जानी चाहिए जिनका चरित्र होता है, उनकी नहीं जो कि चरित्रहीन होता है। लगातार इंडिया अलायंस के कई सारे नेताओं के द्वारा इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, और इस बार जिस तरीके से ये पोस्टर सामने आया है, इसको लेकर के पोस्टर विवाद छिड़ चुका है। बकायदा बीजेपी ने इसको लेकर के जोरदार हमला बोला है, और सीधे तौर पर बीजेपी का कहना यह है कि हर बार इंडिया अलायंस के ये नेता हिंदू देवी देवताओं को ही टारगेट क्यों करते हैं। आखिर हर बार हिंदुओं के देवी देवता को ही अपमानित करने का प्रयास क्यों किया जाता है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। एक और आज से प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए वीएचपी का घर घर अक्षत निमंत्रण देने का काम शुरू हो चुका है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि कई सारे शहरों में बकायदा कलश यात्रा भी निकाली जा रही है, जहां पर लोगों को राम मंदिर के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर विवादित बयानबाजी भी लगातार जारी है। इस बीच बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की ओर से पोस्टर लगा है। इस पोस्टर में मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया है। अब इस पर बीजेपी हमलावर है। बता दें कि बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वे लगातार सनातन पर हमला करते हैं और हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं। उनके जो मन में आता है वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते हैं। आज जब देश के करोड़ों लोग राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उस मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताना, जबकि मंदिर इस देश में जो सांस्कृतिक गुलामी थी उसकी मुक्ति का प्रतीक है। देखिए, वही फतेह बहादुर हैं जिन्होंने इसकी पूर्व भी हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी थी, और 2 दिन पहले ये कहा कि सरस्वती जो है ये विद्या की प्रतीक नहीं है, और सरस्वती के बारे में भी अनाप शनाप बातें कही थी। तो ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हो या चंद्रशेखर हो या दयानिधि मारन हो या उदयनिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं, और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको ये हिम्मत नहीं है के बारे में एक शब्द बोल सके कि हिंदुओं को कमजोर समझते हैं, हिंदुओं को बंटे हुए समझते हैं, और उसे जो मन में आता है ये हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते रहते हैं। और कल तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सावित्रीबाई फुले की प्रशंसा करते हुए और उनके बारे में विस्तार से कहा था। तो ये सरस्वतीबाई, ये जो फुले हैं, उनकी तुलना जो है सरस्वती देवी से कर रहे हैं, माने सावित्रीबाई फुले की तुलना सरस्वती से कर रहे हैं। तो देखिए, इन लोगों का ये काम है कि हिंदुओं को गालियां दो, हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करो। और आज देश के करोड़ों लोग जब राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताना, जबकि मंदिर इस देश के अंदर जो सांस्कृतिक गुलामी थी उससे मुक्ति का प्रतीक है। तो ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव के अंदर बिहार की जनता और देश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी।
आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी आरजेडी पर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये तो उसी परिवार का पोस्टर है जिनका तो परिवार का पार्टी ही तय नहीं हो पाता है, क्योंकि इस पार्टी में एक राजा है, एक रानी है, बाकी तो राजकुमार और राजकुमारियां हैं। तो ऐसी पार्टी के पोस्टर के बारे में क्या ही बात करना। इसको जो गुलामी खटनी है खटने दीजिए। जिस पार्टी का होर्डिंग पोस्टर है उसमें एक राजा है, एक रानी है, कई राजकुमार हैं और कई राजकुमारी हैं। पहले उनको अपनी पार्टी की हैसियत समझनी चाहिए, फिर दूसरे की बात करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी इस पोस्टर को लेकर के जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राम की पूजा करना पुण्य का काम है, लेकिन जिस तरीके से ये नेता विवादित बयानबाजी कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। तो कोर्ट का आदेश है, उसके बाद राम जन्मभूमि, देखिए हिंदुस्तान है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया कि जिस अयोध्या को में वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था, वहाँ एयरपोर्ट नहीं था, वहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। आज के तारीख पे आप देखिएगा तो अयोध्या एक हिंदुस्तान के नक्शा पर एक मुख्य नक्शा के रूप में हिंदुस्तान शहर का नाम आया है। और हिंदू धर्म के मुताबिक राम जन्मभूमि को हम लोग राम को भगवान मानते हैं और सभी लोग मानते हैं। तो राम की पूजा करना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर भी कई लोग जो हैं वो लगातार इस मामले को लेकर के रिएक्शन दे रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवम त्यागी ने इस पूरे मामले को लेकर के कहा कि राम मंदिर मानसिक गुलामी का प्रतीक है। आरजेडी ऐसा कह रही है। सोचिए, सनातन से नफरत करने वाले नेताओं की फौज है भारत में। आज भी मंदिर बन गया, लेकिन आज भी इनका दर्द कम नहीं हुआ। मोदी जी अगर ना होते तो मंदिर निर्माण हमारे लिए एक सपना ही रह जाता। आपको बता दें, दरअसल लालू राबड़ी यादव के आवास के बाहर कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें एक पोस्टर ऐसा भी लगा है जिसमें मंदिर और शिक्षा की तुलना की गई है। इस पोस्टर में एक तरफ लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव हैं। पोस्टर के शीर्ष पर महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, सावित्रीबाई फुले और इसी के साथ ही अन्य लोगों की भी तस्वीरें हैं। पोस्टर में लिखा गया है, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो हमें यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना होगा आपको कि आपको किस ओर जाना है। सावित्रीबाई फुले। दरअसल आरजेडी की ओर से सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह का आयोजन 7 जनवरी को रोहतास में होना है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर करने वाले हैं। इतना ही नहीं, पोस्टर में सनातन और हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान देने वाले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तस्वीर भी लगाई गई है। फतेह बहादुर सिंह वही विधायक हैं जिन्होंने दाऊदनगर में विद्या की देवी मां सरस्वती पर आपत्तिजनक बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि पूजा हमेशा चरित्रवान की होनी चाहिए, ना कि चरित्रहीनों की। इससे पहले उन्होंने मां दुर्गा को लेकर के भी बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। बीजेपी विधायकों ने उनके इन बयानों की तीखी आलोचना भी की थी। इसके बावजूद लगातार बिहार में ऐसे नेताओं का पूरा जमावड़ा है जो कि ऐसी बयानबाजी करने से थकते नहीं है। बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इसके लिए देश भर में आज से अक्षत निमंत्रण बांटने का काम शुरू हो गया है। मंदिर के अक्षत निमंत्रण के लिए आज से संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की टोलियां पूजित अक्षत राम का चित्र और पत्रक लेकर घर घर संपर्क कर रही है। वीएचपी का लक्ष्य देश भर के 5 लाख गांवों में अक्षत निमंत्रण देने का है। लोगों को देने के लिए खास तौर पर पत्रक छपवाया गया है, जिसमें इस बात की अपील की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या न पहुंचे। जहां पर एक ओर देखने को मिल रहा है कि देश भर की जनता 22 जनवरी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अभी भी विपक्ष की ओर से लगातार सियासत जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।